हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और मैं हर्ष सर आज जो है जिस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ वो काफ़ी जो चीज़ें अभी चल रही हैं या पहले से चलती चली आ रही हैं, वो बात है हमारे कृषि छात्रों के भविष्य को लेकर के। बात यह है कि बच्चे जो हैं सपना देखते हैं जब वो 11th या 12th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे होते हैं, उनका भी सपना होता है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, सरकारी विश्वविद्यालय से करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें। तो वो सपना तो बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है। लेकिन आज जो है वर्तमान का जो परिवेश है वो कंपटीशन का युग है। और चूंकि जो भी एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं, विशेष रूप से अगर मैं उनकी बात करता हूं, तो वो हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। और इंटर कॉलेज की जो पढ़ाई होती है हम सब जानते हैं कितने अच्छे स्तर की पढ़ाई होती है। तो इंटर कॉलेज के स्तर से पढ़ाई करके कंपटीशन नहीं निकल सकता है, ये तो निश्चित है। फिर बच्चे क्या करते हैं, 12th पास आउट होने के बाद वो क्रैश कोर्स करते हैं, हमारे वहाँ पर भी आते हैं। तो तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग में वहाँ पर मैं पढ़ाता भी हूँ। तो बच्चे जैसे अब 2 महीने 2.5 महीने वो पढ़ते हैं। अब शुरू से आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो 2-2.5 महीने में जो ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है उसी का ही सिलेक्शन होता है। फिर बच्चों की रैंक ज़्यादा आ जाती है। फिर क्या होता है कि बच्चा सोचता है, वो पता है क्या सोचता है, उसी चीज़ को लेकर के मैं इस चीज़ के बारे में आपको जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई हूँ, आपका सर हूँ। तो मेरा भी एक दायित्व तो बनता है कि आपका अहित ना हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को जान रहा हूँ। तो उसके लिए आपको जागरूक करना अति आवश्यक है। तो फिर क्या होता है कि बच्चों की रैंक ज़्यादा आ जाती है, जैसा कि यूपी कैडेट बच्चे पेपर देते हैं। तो फिर बच्चा क्या सोचता है कि हमारी 4,000 रैंक आ गई, 3,500 रैंक आ गई, 3,000 रैंक आ गई। तो बच्चा ये सोचता है कि अब मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चा ये नहीं जान पाता है, क्योंकि वो भाई अभी 12th से पास आउट हुआ है, तो अभी उसको 4 साल के बाद जब वो डिग्री कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर लेगा, उसके बाद जो आने वाली समस्याएं हैं वो अभी उनको नहीं जानता है, ना कोई उसे बताने वाला है। अगर बताने वाला ही होता तो बच्चा डिग्री कॉलेज की तरफ क्यों जाता। तो कई सारे कारण हैं जिनकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं। वहीं पर दूसरे प्रकार का बच्चा जो सोचता है कि अभी मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, 2.5 महीने में क्या होता है, 1 साल की तैयारी जब मैं करूंगा, 8 से 10 महीने अच्छे से पढ़ूंगा, तब मेरा सिलेक्शन सरकारी विश्वविद्यालय में होगा और फिर मैं वहां से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करूंगा। अब जब बच्चा एक जो सरकारी विश्वविद्यालय का सपना लिए 1 साल तैयारी कर रहा है, तो उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन भी होगा। उसका 1 साल जब वो तैयारी करेगा, उसका फाउंडेशन बेसिक क्लियर होगा, और वो बच्चा जब विश्वविद्यालय में जाएगा तो वहाँ पर अच्छे से अपने जो है प्रदर्शन को करेगा, दिखाएगा, compete करेगा। लेकिन वहीं पर जो बच्चा 2.5 महीने या 2 महीने क्रैश कोर्स करने के बाद डिग्री कॉलेज की तरफ रुख कर लेता है, तो वो बच्चा हर जगह से पीछे रह जाता है। कारण ये है कि डिग्री कॉलेज में वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो एक विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलती हैं। मैं खुद एक विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर इसी वर्ष मैंने पास किया है, और एमएससी के लिए मैं वहीं पर एडमिशन ले रहा हूं। तो कहने का मतलब है, मैंने चारों साल हर चीज़ को देखा। मैं पढ़ाता भी हूँ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं, 3-4 साल से लगभग टीचिंग कर रहा हूँ। तो हर चीज़ को मैंने विश्लेषित किया है। बच्चा ये नहीं समझ पाता है। अब अब ये नहीं समझ पा रहा है कि 2.5 महीने की पढ़ाई और 10 महीने की पढ़ाई में कितना अंतर होता है। तो वो तो एक प्रयास था छोटा सा, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो इसलिए पेपर भी टफ आता है। तो आप ये सोचिए कि मैं 2.5 महीने में पढ़ के निकाल दूंगा, तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल है।
उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। जब आप 1 साल तैयारी करोगे ना, तो आपके 4 साल जो होंगे वो बहुत ही स्वर्णिम होंगे। और फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको सीनियर्स मिलेंगे, वो गाइड करेंगे। फिर बच्चा जैसे मान लीजिए CSA में सिलेक्ट हो गया, फिर वो सपना सोचता है कि मेरा JRF का पेपर हो, मैं MSc करूँ, ठीक है। उससे MSc करने के लिए IRI जाऊँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो सब बच्चा फिर वहाँ से और आगे मतलब जाने की सोचता है। लेकिन डिग्री कॉलेज का बच्चा, उसकी जो सोच होती है, जो ग्रोथ होती है, वो वहीं पर रुक जाती है। ना उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाती है, ना भविष्य में आगे क्या करना है उसके बारे में भी उसको नहीं पता रहता है, क्योंकि जिस माहौल में आप रहेंगे वैसा ही आप आगे अपने भविष्य को ले जाएंगे। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो अलग तरीके से रहेगा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप डिग्री कॉलेज में हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को, उसको आप किसी कंपटीशन एग्जाम बैठेंगे आप उसको पछाड़ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी अपने में ही एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है, अगर आप उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस मतलब मनुष्य लोक में, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहा है और आप संघर्ष करेंगे तभी आपको वो चीज प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। बिना संघर्ष के आप डिग्री कॉलेज में चले गए, उससे आप कोई लाभ नहीं होने वाला है। 4 साल के बाद आपका मित्र यूनिवर्सिटी से पढ़ा और आप डिग्री कॉलेज से पढ़े, 4 साल के बाद आप देखेंगे आपका मित्र आपसे बहुत आगे होगा और आप उससे बहुत पीछे हो गए। तो जो भी छात्र ये सोच रहे हैं कि मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन मैंने करा लिया है, पढ़ना ही तो है, ठीक है बेटा आपने करवा लिया है, लेकिन अगर आपके पास वो चीजें हैं, वो रिसोर्सेस हैं, तो आप बेटा 1 साल की तैयारी करें, आप सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश लें और अपने भविष्य को सुझाइए, उसको संवारिए। डिग्री कॉलेज से कुछ नहीं होगा। आप डिग्री कॉलेज में पढ़ लेंगे, ना आपको एकेडमिक नॉलेज होगा, ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ना भविष्य में आगे आपको क्या करना है इसके बारे में भी आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। वहीं पर जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है। तमाम सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर यहाँ फॉर्म भर दें, वहाँ एडमिशन करा लें, लेकिन वो सही नहीं है। आप जो है संघर्ष करिए, संघर्ष करके आप किसी चीज को हासिल करेंगे तो उसका एक आनंद अलग होता है। अब बिना परीक्षा पास किए, बिना कंपटीशन दिए आपका डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो गया तो क्या मतलब है उस चीज का। आपने कंपटीशन निकाला, आपने यूपी कैटेट दिया, आपने अच्छे रैंक लाई, फिर आप यूनिवर्सिटी में पहुंचे, तो उसका एक अंदाज, उसका जो संघर्ष का मजा जो है वो अलग होगा, वो अलग स्तर का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र हैं वो इस बात को समझे कि डिग्री कॉलेज बेटा आप उस चीज को बहुत ही पीछे रखिए, क्योंकि देखिए भविष्य अभी आप कर लेंगे, 4 साल के बाद आप कहाँ पर हैं वो आप अभी नहीं सोच पा रहे, क्योंकि आपने अभी इंटर पास किया है। आपकी जो बौद्धिक बौद्धिक जो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो अभी उतनी नहीं है। आपको केवल जो बता दिया गया आप उसे ही सही मानते हैं। मैं भी इंटर कॉलेज से पढ़ा हूं, तो मैंने भी उन चीजों को फेस किया है। तो 1 साल का मतलब कुछ नहीं, अगर 1 साल से आपका भविष्य बनता है तो कुछ भी नहीं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि किसी की भी सरकारी नौकरी लगती है तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग पे क्यों भेजा जाता है? ट्रेनिंग पे इसलिए भेजा जाता है कि जब वो सर्विस ज्वाइन करेगा तो जैसे कैसे उसको काम करना है, सारी चीजें के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि आपको विश्वविद्यालय में जाने के लिए 1 साल की वो ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, साल बर्बाद नहीं हो रहा है। आपकी जो आपने जब 1 साल का बैच ज्वाइन किया है और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होना है। तो अगर आपने बैच ज्वाइन किया है तो आप समझ लीजिए वहीं से आपकी जो प्रक्रिया है यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन की स्टार्ट हो गई है। वो 1 साल की ट्रेनिंग है और कुछ नहीं। और डिग्री कॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो तो आपकी वो मर्जी है। रास्ता दिखाना एक शिक्षक का, एक गुरु का कार्य होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में चले जाते हैं उसके बाद भी वो पीछे रह जाते हैं। मैंने भी 2021 में यूपी कैटेट में परीक्षा दिया, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ ने पेपर कंडक्ट कराया था।
तो मेरा जो चयन हुआ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीएसए में हुआ। मेरे साथ के जो छात्र, जो मेरे सहपाठी थे, उनका नहीं हो पाया, उन्होंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब फिर उसके बाद एमएससी, यूपी कैडेट एमएससी के लिए भी पेपर दिया उन्होंने, तो उसमें भी उनका नहीं हो पाया, काफी ज्यादा रैंक आई। तो कहने का मतलब है वो वहीं से पीछे हो गए जब उन्होंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो जितना भी अनुभव है मेरा, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और बताने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ज्यादा रैंक है, तो आप 1 साल की तैयारी करें, मतलब ट्रेनिंग है आपकी वो, और उसके लिए आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आइए, और वहां पर आप आ गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है। और फिर भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने माता पिता से इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस करिए, बड़े भाई से डिस्कस करिए, पूछिए कि सही क्या है, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि भविष्य जो है, अगर आप अच्छे से उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वो मेरा दोस्त डिग्री कॉलेज में पढ़ा, एमएससी में भी उसकी अच्छी रैंक नहीं आई, तो उसका क्या होगा। तो इस बात को समझिए बेटा। ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो है, अगर आपको एक सही दिशा देने वाला, सही गाइड करने वाला अगर मिल जाता है तो आपका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय हिंद।